क्लोज योर आइज। हम हमारे आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके वचनों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। आज आपने हमें मनन करने सिखाया है और इस मनन के द्वारा आप सिखा रहे हैं कि हमें मिलता है सामर्थ्य, जिससे हम प्रभु आपके आज्ञा का पालन कर सकते हैं और आपके आज्ञा का पालन करने से हमारे जीवन में सक्सेस आता है, अच्छाई आता है, हमारा भविष्य बदलता है। धन्यवाद देते हैं इस महान रहस्य के लिए। और अभी आप हमें जो सिखाने वाले हैं उसमें भी आप आपका रहस्य सिखा रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। स्टार्ट किया क्या रिकॉर्डिंग? हालेलुया। तो अभी जो हम सीख रहे थे मेडिटेशन, आपके स्टेट में किसी ने कभी कुआं खोदा है? कुआं देखा है? कुआं देखा है? तो कुआं देखने के पहले जब खड्डा होता है, पानी दिखता है क्या? प्रवीण भाई, ऊपर जमीन से देखता है तभी पानी दिखता है, लेकिन पानी अंदर है। तो कुएं वाले को कैसे मालूम कितना पानी है? हमने 2023 में या 22 में मेट्रो थे, कुआं खोदा। कितना? तीन जगह पे। और जो कुआं बनाने वाला हमारे साथ ऐसा बोलता था, अगर पानी नहीं आया ना तो पैसा मत देना। तो मैं बोला, तुमको इतना कॉन्फिडेंस कैसा है कि यहाँ पर पानी मिलेगा? क्योंकि ऊपर से तो पानी दिखता नहीं है। दिखता है क्या? अरे दिखता है क्या? इधर नीचे पानी है, दिखता है। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसा बोलता है? तो बोलता है, देखिए आपको ये नारियल का पेड़ दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सूखा हुआ है कि एकदम हरियाली है? तो बोला, बहुत हरियाली है। अगर ये हरियाली है तो इसका जड़ इतना अंदर तक गया है कि वो अंदर से पानी चूस रहा है। सुना आपने क्या बोला? वो हरियाली नारियल का पेड़ को देखकर आप बताइए ये एरिया में किधर खोदना है, मैं खोदूंगा, पानी मिलेगा। क्योंकि मेरे को पेड़ सबूत दे रहा है कि अंदर पानी है, क्योंकि उसका जड़ इतना अंदर तक गया है, जाकर पानी चूस रहा है। तो मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पे एक कोने में जगह है, उधर कर दो। बोला ठीक है। पहला दिन गया, पानी नहीं मिला। दूसरा दिन गया, पानी नहीं मिला। तीसरा दिन गया, पानी नहीं मिला। लेकिन जो खोदने वाला है उसमें कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हो रहा? अरे पानी तो मिला नहीं, और शर्त यह है पानी नहीं निकलेगा तो उसने उसको पैसा नहीं देना है। तो चिंता किसको होना है, मेरा को क्या उसको? अर्चना, चिंता किसको होगा? खोदने वाला। लेकिन उसको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि तीसरे दिन जब उसने खोदा उसको पानी नहीं मिला, लेकिन मिट्टी थोड़ी गीली मिली। तो बोला, आज तो पानी गारंटी मिलने वाला है। और उसने खोदा, पानी मिला। और हमने खोदा था जनवरी में, और जनवरी में तो वाटर लेवल ऊपर रहता है। तो आप मुझे ऐसा बनाओ कि है ना, कम से कम पानी मिलने के बाद और 2-3 मीटर होना मांगता है। बोला ठीक है। तो बाद में उसने खोदा और मेरे को बोला, भाई इधर इतना पानी है, मई महीना में भी है ना आपको पानी बहुत मिलेगा, आपको पानी का कोई कमी नहीं होगा। तो इससे मेरे को क्या सीखने मिला? 2023 में 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 2023 में
आपको मैंने जो गवाही दी है उससे आपको क्या सीखने मिला? उसने 3 कुआं खोदे और तीनों के तीनों में पानी निकला। अब इसमें क्या सीखने मिला? जो पानी को ढूंढता है और सरफेस में ढूंढता है उसको कभी पानी मिलता ही नहीं। जो खोदता है थोड़ा फिर भी पानी नहीं मिलता, भले पानी नहीं मिल रहा है लेकिन उसको खोदने का काम बंद नहीं होता है, अंदर तक जाता है जाता है जाता है, फिर मिलता है पानी। और मेडिटेशन का मतलब क्या है? कुआं खोदना। और ये कुआं कैसे खोदा जाता है पुष्पाबेन? नहीं, आत्मा में कुआं कैसा खोदा जाता है? जोशुआ को प्रभु ने वही सिखाया, मुंह से बोल और मन से मनन कर। तो दिन रात ये क्या कर रहा है? नहीं, दिन रात क्या कर रहा है? खोद रहा है। और जितना वो खोदते जा रहा है खोदते जा रहा है उसको पानी जरूर मिलता है। अब पानी मिलने के बाद भी वो रुकता नहीं और खोदता है तो उसका जड़ अंदर 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 तक जाता है, वो बनता है मजबूत। अब प्रश्न ये है, क्या हम लोग भी खोदते हैं कि हम लोग अभी भी ऊपर सरफेस पे ही खड़े हैं और बोलते हैं पानी नहीं मिला यार? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना साल से हम लोग आ रहे चर्च, नहीं खोदता है कि खाली चर्च में आके जाता है? फ्लोरेंस क्या लगता है आपको? अर्चना क्या लगता है आपको, खोद रहा है कि खाली आ रहा है और जा रहा है? खोदने के लिए क्या क्या हथियार दिया है? हमारी जबान और हमारी सोच। ये दोनों को जो इस्तेमाल करता है वो क्या कर रहा है? प्रभु के राज में खोदता जा रहा है। ऊपर ही ऊपर खोद रहा है कि अंदर अंदर खोदते जा रहा है? व्हाट इज योर नानीज नेम? नहीं, लेकिन हम लोग उनको क्या बोला था? राणा। हाँ, मिसेस राणा बोलता था। तो आप बताइए, ज्यादातर हम लोग ऊपर ही ऊपर है कि नीचे नीचे ही है? ऊपर ऊपर ही है। तो कितने साल तक ऊपर रहेंगे? अभी आप मुझे 2002 से पहचान रहे, बराबर है? उन दिनों में भी आके मैं वचन नहीं बोलता था, अभी इतने साल के बाद भी मैं वचन ही बोल रहा हूं। तो इतने सालों में मैंने किया क्या? जितना खोदते जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अंदर ही अंदर माल जबरदस्त मिल रहा है, खजाना पे खजाना खुल रहा है, जड़ अंदर अंदर जा रहा है। तो जिस दिन तूफान आता है तो तूफान में जड़ मजबूत है। जब मैं जेल में था स्विट्जरलैंड में और खिड़की से देखता था, ये लंबे लंबे पेड़ है, कुछ 5 वाले जितने लंबे पेड़ है और उसमें एक भी पत्ता नहीं, पूरा का पूरा नंगा है। तो प्रभु मुझे पूछ रहा है, ये पेड़ मरा है कि जिंदा है? क्या लग रहा है आपको? लाइन से सब पेड़ है और एक भी पेड़ में पत्ते नहीं है। क्या लग रहा है प्रवीण भाई आपको? वो पेड़ जिंदा है कि मरा हुआ है? बाहर बर्फ गिर रहा है, तो क्या ये पेड़ जिंदा है कि मरा हुआ है? ये पेड़ का स्वभाव ये है, ठंडी में उसका सारे पत्ते झड़ते हैं। लेकिन पेड़ जिंदा है कि मरा है? जिंदा है। लेकिन क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। उसका जड़ अंदर तक गया है और इसीलिए मौसम कितना भी ठंडा है वो पेड़ मरता नहीं है,
क्योंकि उसका जड़ बहुत अंदर तक है, वो पानी चूस रहा है। तो जब मुझे प्रभु बोल रहे थे तो बोला इसका क्या होगा, अभी इसका भविष्य क्या होगा? मैं बोला बहुत आसान है, इसका जब सीजन बदले होगा तो यही पेड़ पे क्या आएंगे, पत्ते आएंगे, और यही पेड़ पूरा हरियाली से भरेगा। तो मुझे पूछा आपका क्या लग रहा है? मैं बोला मेरी भी स्थिति इस पेड़ की जैसी है, अभी मेरे सारे पत्ते झड़ गए हैं इस प्रिजन में, लेकिन जड़ अभी भी जिंदा है। और ये जड़ जब जिंदा है, मैं रात दिन क्या करूंगा, खोदूंगा और अंदर घुसूंगा। और ये जड़ अंदर से क्या क्या कौन सा पानी लेगा, साधारण पानी कि ईश्वर के राज्य का पानी? और ऐसे करते करते मेरा मौसम बदल गया। मैं निर्दोष बोल के वो लोग ने 14 महीने के बाद छोड़ दिया। मैं आया, कमजोर था, बीमार था, लेकिन 3 महीने के बाद वापस प्रभु ने बोला चल जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो मैंने अगस्त से चालू कर दिया, और आने के बाद प्रभु ने 3 नए रिट्रीट सेंटर खोले। तो प्रभु हमको सिखाता है कि जब तूफान आता है, तूफान इज नॉट अ पनिशमेंट, तूफान इज एक्चुअली अ प्रिपरेशन। तूफान में होता है प्रिपरेशन, और इस तूफान में अपने दिमाग को सही रखना है कि बोलना है कि बाइबल बोलता है यीशु है सच्चा वाइन, आई एम द ट्रू वाइन, और मेरा पिता जो है इस बगीचे का माली है, और तुम मेरे डाली है। तो माली का स्वभाव क्या होता है, माली का जवाबदारी क्या होता है? खाद डालना और पानी देना और छटाई करना और पेड़ के साथ प्रेम करना, उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल रखना। ये काम किसका है? माली का। पेड़ का काम क्या है? जड़ से पानी चूसना, और उसको जो रस मिल रहा है, जो खत मिल रहा है, वो अपने डाली को देना। डाली का जवाबदारी क्या है? अरे डाली का जवाबदारी क्या है? क्या क्या? फ्रूट। डाली का जवाबदारी फ्रूट फ्रूट नहीं है, क्या है मिसेस राणा, क्या है? हाँ, तो क्या बोल रही हो? तो डाली का जवाबदारी क्या है? हाँ, तो जो डाली है उसका जवाबदारी क्या है? डाली का जवाबदारी एक ही है, जो पेड़ है ना उसके साथ जुड़े रहना। आप बोलते फल लाना, फल तो डाली का जवाबदारी नहीं है। डाली का जवाबदारी है जो जड़ से जो आया है रस, जुड़े रहने से और रस डाली को मिलता है, जिससे वो पत्ते उगाता है। और पत्ते क्या करते हैं? उस रस को धूप में, उसी रस को शुगर बनाता है। कौन बनाता है? पत्ते। और शुगर बनाने के बाद क्या करता है? उसी रस को वापस जड़ के उधर भेज देता है, जिससे जड़ और गहराई से अंदर जाता है, पेड़
और भी बड़ा बनता है। अगर वही पेड़ को धूप नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर उस पेड़ को धूप नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सूख मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? कि धूप से उसका क्या होता है, इंग्लिश में बोलता है फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, जो रस रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अभी आप सोचिए, अगर एक कुआं है, 50 फुट नीचे है पानी, उसको पंप लगाना पड़ेगा कि नहीं? अरे पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो पेड़ के पास कहां पे पंप है जो 40 माले तक, 4 माले तक पानी ऊपर चढ़ता है? कैसा चढ़ता है? अरे कैसे चढ़ता है? हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये बराबर बोल रहे हैं, बोलो बोलो। हाँ, एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला है। तो क्या होता है, रस है ना, नीचे से जाता है ऊपर, नीचे से जाता है ऊपर डाली में, डाली से जाता है पत्तों पर, पत्तों पर जब सूरज का किरण आता है वो पत्ते से मॉइस्चर खींचता है। कौन? धूप। अब इतने पत्तों का एक साथ रस जब खींचता है, अंदर होता है वैक्यूम, और उस वैक्यूम से वो पानी 4 माला 5 माले तक चढ़ता है। तो एक जगह से पाइपलाइन है चढ़ने का, दूसरे साइड से उसी पानी को शुगर में कन्वर्ट करके नीचे भेजता, और ये काम होता है धूप में। और यही प्रभु बोलता है, जो मेडिटेशन करता है वचन को, सिर्फ बोलता है तो मेडिटेशन नहीं है, बोलता है और सोचता है जो बोल रहा है यीशु के वो देखकर, तो यीशु जो सन है, सन ऑफ गॉड, उसका जब रिश्ता होता है तो वही वचन में जो रहस्य है वो बदलता है यीशु का विश्वास से उनका जीवन में, और वही जीवन और वही आत्मा हमको सामर्थ्य देता है प्रभु के वचनों का पालन करना। लेकिन अगर मेडिटेशन नहीं है तो जरूर आप पालन करते हो, लेकिन खुद के बल से करते हो या प्रभु के बल से करते हो? जहां मेडिटेशन नहीं है वहां पर आपके खुद के बल से करते हो, और कुछ पल के लिए चलता है गाड़ी, फिर वापस है ना गाड़ी टूट जाती है, क्योंकि जो सामने से जो आक्रमण होता है वो आपसे कई गुना मजबूत है। लेकिन जब मेडिटेशन करते हो तब आपके अंदर जो पावर है कई गुना शैतान के पावर से मजबूत है। तो बोलिए, आप मुझे बताइए, आपके जीवन में कोई समस्या आती है, सबसे पहले आपका ध्यान क्या रहता है? समस्या को हल करना कि समस्या में प्रभु के साथ जुड़े रहना? हाँ हाँ, सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, मेरे को ओरल एग्जाम नहीं मांगता, सच्ची बताओ। प्रभु के साथ जुड़े रहना। अगर आपने कोई निर्दोष है और आपको 20 साल की सजा दी, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे? अरे पूरा दिन 20 साल नहीं सोचेंगे। मेरा पहला 2 महीना है ना, मेरा इसी में गया। वो 20 साल का जो फिगर था ना, मेरे को बहुत सता है। हैरान कर दिया। और प्रभु ने मुझे एक सा बात बताया, जॉन 15 पढ़ना और वही तुझे ताकत देगा। मैं हूं सच्चा दाखल, मेरा पिता है उसका माली, और जो डाली मेरे में बने रहता है वो फलता है, और जो डाली मेरे में नहीं बना रहता है, फल नहीं देता है, मेरा पिता उसे छटाई करता है कि काट डालता है। तो काटना और छटाई में दोनों में दर्द है कि नहीं है?
दोनों में दर्द है, तो दोनों में फर्क क्या है? काटना और छटाई, दोनों में काटने का ही काम होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? काटने में भी कैंचा और कैंची यूज होता है, छटाई में भी क्या कैंची यूज होता है, दोनों में कैंची यूज होता है, तो फर्क क्या है? पुष्पपेन दोनों में फर्क क्या है? छटाई और कटाई में दोनों में फर्क क्या है? कटाई छटाई में खुशी होती है, तो कटाई में क्या होता है? अरे लेकिन छटाई में भी तो काटता है ना। हाँ, बहुत बराबर बोला। जब कटाई होता है, जो झाड़ है उससे अलग होता है, छटाई में उसका जोड़ से अलग नहीं होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो कटाई और छटाई में क्या होता है? कटाई होती है जो बुरी चीज है उसकी कटाई होती है, छटाई जो होती है अच्छी चीज में छटाई होती है। तो जब जोसेफ को वो लोग ने भाइयों ने भेज दिया, क्या जोसेफ अच्छा आदमी था कि पाप करने वाला आदमी था? तो अच्छा आदमी था, प्रभु के साथ था, पिता का आज्ञा पालन कर रहा था, फिर उसके जीवन में इतना सब अत्याचार क्यों हुआ? हाँ, तो प्रभु किसी को भेज दे लेगा गुलामी में? उसी को बोलता है चटाई। उस चटाई में जोसेफ को सीखना था कि कैसे प्रभु पर विश्वास करना है, उनके साथ रिश्ता कैसे रखना है, हम्बल कैसे होना है, ऑनेस्ट कैसे होना है। बहुत कुछ सीखने मिलता है चटाई के समय। दर्द होता है, लेकिन आनंद की बात क्या है? पिता चटाई क्यों करता है? क्योंकि उसको उस डाली से नफरत है, क्या प्रेम है? प्रेम है। तो चटाई पनिशमेंट है कि प्रिपरेशन है? अरे अरे बोलो बोलो बोलो, चटाई मतलब पनिशमेंट है कि प्रिपरेशन है? लेकिन हमारे दिमाग में प्रिपरेशन आता है कि पनिशमेंट दिखता है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। आप पनिशमेंट दिखता है, इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि टूट जाते हैं। चटाई होती है जो डाली में फल है उसी की होती है, जो डाली में फल नहीं है उसके जीवन में छटाई नहीं होती है, उसके अंदर कटाई होती है। तो अगले बार जब होता है कुछ तूफान या कुछ होता है और दर्द हो रहा है, तो आपको पूछना है कहीं ये तो कटाई तो नहीं है कि छटाई है? अगर मेरे में कोई गलती है, गलत काम कर रहा है और बहुत टाइम से कर रहा है, प्रभु मेरे को मौका पे मौका दे रहा है, दया पे दया दे रहा है, क्षमा पे क्षमा दे रहा है, लेकिन मैं सुधरना नहीं रहा है, तो हो रहा है कटाई। और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और ये सब आता है तूफान, तो इसका मतलब है मेरे जीवन में छटाई हो रही है। और छटाई किस लिए किया जाता है? ताकि वो डाली उसमें से और अधिक और अच्छा और भरपूर मात्रा से फल ले आए। तो जब अब डाली पे फल दिखता है, ऐसा लगता है कि डाली ने फल उगाया है। डाली तो कुछ नहीं कर सकता, खाली जुड़ता है और जुड़ने से खाली रस लेता है, और जब रस अधिक होता है वो अधिक रस बदलता है फल में। और इसीलिए मेडिटेशन का बहुत 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 जरूरी है।
और ये मेडिटेशन होने के कारण ही जब परीक्षा आती है, तूफान आता है, आदमी को समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन में प्रभु क्या कर रहा है, मेरे भविष्य का तैयार कर रहा है। तो जब मैं 14 महीना अंदर था ना, तभी मैं यही अंदर, बाकी का सब भूल गया। मैं बहुत लोग का नाम याद नहीं आता है मेरे को जल्दी से, लेकिन मैं जानता हूं, उनकी गवाही सब जानता हूं। लेकिन मैं जब बाहर निकला ना, घर आया और मैं मोबाइल लिया, मेरे को मालूम नहीं व्हाट्सएप कैसा यूज करने का, लैपटॉप कैसे यूज करने का वो भी नहीं मालूम, सब कुछ भूल गया। लेकिन एक चीज नहीं भूला, वो है प्रभु का वचन। क्यों नहीं भूला? कोई बता सकते क्यों नहीं भूला? क्योंकि मैं रोज है ना 5 से 6 घंटा प्रीचिंग करता था दीवालों को, और वो प्रीचिंग में यही विश्वास करता था कि मैं जब बाहर आऊंगा तभी यही काम मैं वापस चालू करूंगा। और सवेरे जब मैं उठता था, जल्दी उठता था और आसमान की ओर देखता था, तो जब प्लेन निकलता ना सवेरे, धुआं छोड़ता है, उसका ट्रैक आता है, ट्रैक। तो मॉर्निंग में है ना, वो धूप आने के पहले बहुत सारा ट्रैक्स रहता था जिगजैग, जो प्लेन गया है। और मैं उसमें देखता था और बोलता था, ए प्रभु, इसमें का एक प्लेन तो इंडिया की ओर जा रहा है और उस प्लेन में मैं बैठा हूं। पेड़ को देखता हुआ बोलता था, यार इसका तो सीजन अभी ये है, लेकिन इसका सीजन तो अभी बदली होने वाला है। हर लोगों के जीवन में सीजन बदलता है, सीजन परमानेंट नहीं है, लेकिन वो सीजन में आपको तैयारी करना है, क्योंकि जब आपका सीजन बदली होगा उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब प्रभु हमारे जीवन में अधिक मात्रा से फल उगाने का सोच रहा है, हमको लगता है प्रभु ने हमको पनिशमेंट दे रहा है। पनिशमेंट नहीं दे रहा है, आपकी चटाई हो रही है। जोसेफ के जीवन में चटाई हुई भाइयों के द्वारा, पोटीफर के घर में उसके बीवी के द्वारा, जेल में भी उसकी छटाई हुई। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, हर क्षेत्र में ओबीडियंस 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 ओबीडियंस, तब उसको मिल गया क्या? गवर्नर का पोजीशन। तो मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आपके जीवन में कोई तूफान आ रहा है, इसलिए जेम्स बोलता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, इसके बारे में यह है कि तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारी विश्वास की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में तुम प्रिपरेशन होगा और तुम पास हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर धीरज बढ़ेगा। और जिसके जीवन में धीरज बढ़ता है उसी को बोलता है मैच्योर्ड क्रिश्चियन। प्रवीण भाई, मान लो आपके माता पिता के पास बहुत बड़ा जमीन है, इकलौता बेटा है, और आपका उम्र है 15 साल, और माता पिता ये संसार छोड़ के चले गए, आपका उम्र है 15 साल, क्या जमीन आपके नाम पे होगा? हाँ, आपका उम्र 15 साल है, माता पिता चले गए स्वर्ग, अब जमीन किसको मिलेगी? आपके नाम हो गया? हाँ, क्या होएगा? माइनर। 21 साल जब तक नहीं होएगा तब तक जमीन जरूर आपकी है, लेकिन उसमें आपको 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 उसका कोई लाभ नहीं होगा 21 साल तक। उसी तरह हम सब है ईश्वर के राज्य के वारिसदार, और वारिसदार होने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारा हमारा वारिसदार का हक है, लेकिन वो हक हम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हम तो मैच्योर हुए ही नहीं है। और मैच्योरिटी कब आता है? परीक्षा में आता है कि बगैर परीक्षा में आता है? और जब परीक्षा में आता है
तो हमारी पहली प्रार्थना क्या रहती है? ए प्रभु मुझे इस परीक्षा से बाहर निकाल। अब प्रभु ने आपको परीक्षा से बाहर निकाला तो आप मैच्योर है क्या? उधर ही रहने वाले हैं। अगर मैं जब भी आया था ना 2015 में, तभी तो बहुत छोटा था। आज भी अगर तू ऐसा रहता तो कैसा लगेगा? तो हम लोग कितने साल से क्रिश्चियन है और वही क्लास में कभी प्रमोशन ही नहीं हुआ यार। पहले स्टैंडर्ड में बैठा, अभी तक पहले स्टैंडर्ड में ही है। 15 साल के बाद भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है। क्यों? जैसे ही परीक्षा आता है, वो जो पहले की 15 साल के पहले की आदत अभी तक छूटी नहीं है। तो परीक्षा में पास होते हैं कि फेल होते हैं? अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। और फेल होने के बाद आप बोलते हैं प्रभु माने प्रमोशन देने, प्रमोशन देने, प्रमोशन देने। और अगर प्रभु ने तुमको प्रमोशन दे दिया, तुम तो मर जाएगा। कि प्रमोशन के साथ आती है जवाबदारी। और जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही संभाल नहीं सकता है और तुमको प्रमोशन दिया सेकंड स्टैंडर्ड में, तो आत्महत्या कर डालेगा। काहे समझा कि नहीं समझा? कोई बात ही नहीं कर रहा। ए प्रकाश भाई, अच्छा हो तुम आए यार। ये लोग से ऐसा सौदा किया था क्या रिट्रीट के लिए आने का, लेकिन कुछ बात नहीं करने, किसी को किसी से बात नहीं करने, ऐसा बोला था क्या? अरे यार नहीं है, उसके अंदर वायर इतना लंबा नहीं है। अरे भाई उधर भी रहेगा तो तुम लोग को सुनाई तो दे रहा है ना, तो रहने देना उधर यार। ये बीच में लगा है यार। प्रेज द लॉर्ड। वो आवाज इतना बड़ा है और ये रूम ऐसा है, इधर ही इधर घूम रहा है, इधर लगाओ उधर लगाओ, सब जगह पे आवाज ही आवाज है। हालेलुया। वो बोल रहा है यार मैं तो मेरी परीक्षा हो रही है। एक जगह पे डैडी बोल रहा है, मैं डैडी का आज्ञा का पालन कर रहा है। दूसरी जगह पे ये मेरे को ठोक रहा है, यार इसको तो ठोकने का आदत है। मैं बीच में हो गया ढोलकी। एक जगह से पिताजी ढोलकी बजा रहे हैं, दूसरे जगह से प्रीचर ढोलकी बजा रहे हैं, लेकिन दोनों साइड से मेरी ही तो ढोलकी बज रही है। ये भी तो परीक्षा है बेटा। और इस परीक्षा में पास तो होता है, वो कहां से बाहर से। चलो मैं बताता हूं परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ। प्रवीण भाई मेरे जूनियर है, विश्वासी है, मान लो ये विश्वासी है और मैं इनका बॉस है। और इनसे थोड़ी सी गलती हो गई और मैंने इनको ऐसा अपमान किया, ऐसा वाट लगा दिया। ये अभी उधर बैठ के क्या करेगा? ऐसा ऐसा बैठ के मेरे को देखेगा। मेरे कैबिन से निकल के अपने कुर्सी पे बैठ गया। अब उधर बैठ के वो क्या कर रहा रहेगा? अब मैं पूछ रहा हूं प्रवीण भाई अपने कुर्सी पे जाके बैठ गया, अब वहां पे बैठ के वो क्या सोचता है? हाँ, प्रभु के बारे में सोचता है। क्या यार तुम लोग सब ओरल एग्जाम में तो जब सब फुल मार्क्स है यार, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में क्या होता है? लेकिन पूछता है बात सामने वाले को पूछता है। अच्छा ठीक है, ये बोलता है पहला तो कोसता है, बाद में हम पश्चाताप भी करता है। ठीक है, सारा मर्द लोग है ना अपनी बीवी का बात नहीं सुनेगा, लेकिन और एक औरत है उसका बात तो सब लोग मर्द लोग सुनेगा। एक ऐसी महिला है जो सारे मर्द लोग सुनते हैं, और अगर बीवी ने भी कुछ बोला ना वो उसका नहीं सुनेगा, लेकिन उस औरत का सुनेगा। और उस औरत को आज तक देखा भी नहीं, वो जीपीएस वाली औरत। वो आपको बोलती है लेफ्ट टर्न मारने, ये लेफ्ट टर्न मारेगा कि नहीं मारेगा? अभी बोलते नहीं राइट जाना, बोले तू राइट बोल या कुछ भी बोल मैं इसका ही सुनूंगा। अब मान लो बीवी का सुन लिया, राइट मार दिया, जीपीएस वाली गाली देती है, गला गला पकड़ती है, बोलते नो प्रॉब्लम आई री रूट फॉर यू अगेन। बीवी का कुछ हो गया उल्टा तो क्या करती है? वो भी बोलती है नो प्रॉब्लम आई री रूट फॉर यू अगेन। बोलती है क्या? दोनों में फर्क है कि नहीं? अरे बोलो नहीं, बोलो ना।
अच्छा, और रीरूट करती है, रीरूट करने के बाद किलोमीटर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। पेट्रोल जलेगा कि जब बढ़ेगा, कम होएगा कि बढ़ेगा? ज्यादा होएगा। तो आप बोलते हैं कि मैं उस समय तो करता हूं, लेकिन कुछ देर के बाद मैं बदली होता है, लेकिन जो किया है उसका सब जीपीएस के जैसा, वो बोली कि मैं रीरूटिंग करूंगा। तो हमारे जीवन में कितने बार रीरूटिंग होता है दिन में? अरे भाई, कितने बार रीरूटिंग होता है? तो जब रीरूटिंग होता है उस समय अपने परीक्षा में पास हुआ कि फेल हुआ? तो दिन में कितने बार फेल होते हैं हम लोग क्लास में? चलो हम लोग जोसेफ का बात लेंगे। जोसेफ सिर्फ 17 साल का। आप कितने साल के हैं प्रवीण भाई? अच्छा, ये आपको मर्द लोग को उम्र पूछ सकता है ना? अरे, मर्द लोग को उम्र पूछ सकता है ना? औरत लोग को बोला है पूछने का नहीं, पूछेगा तो लोग मर जाते हैं। इसके लिए औरत लोग कभी उम्र नहीं बताते। वो लोग उम्र बताने से बुढ़ी होते हैं और मर जाते हैं तुरंत। इसके लिए बोलते हैं औरत लोग को उम्र नहीं पूछना। मर्द में आपका उम्र कितना है? ठीक है, ठीक है, नहीं बोलना है, मत बोलो यार। लेकिन आप 17 के ऊपर तो है ना? तो एक साइड में आपका उम्र क्या है? उल्टा है, 71 है। आपका उम्र क्या है? आपसे 1 साल बड़ा है जोसेफ। आपको आपके पिता से अलग किया और आपको गुलामी में बेच दिया। आपकी हालत क्या होगी? हाँ, खत्म होएगा, क्या करेगा? अरे, जोसेफ ने ऐसा किया क्या? उसको तो गुलामी में बेचा। गुलाम मतलब एक बार गुलाम, जिंदगी भर गुलाम। गुलाम मतलब जानवर, पगार नहीं मिलता, खाली काम करना है और मार खाना है। बराबर है? तो ये सब होने पर जोसेफ के मन में कुछ दुख था? क्यों नहीं था? हाँ। अच्छा, आपके पास पिता के साथ विश्वास नहीं है? तो आप कितने बार चिंता तेरी नानी कभी टेंशन लेती है कि नहीं? थोड़ा ना। हाँ, तू बहुत शाना है, तेरी नानी से बहुत प्रेम करता है, मेरे को मालूम है। तू तो बराबर नानी का ही एडवोकेट है। नानी चिंता करती है कि नहीं? क्या खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है। हाँ, मैंने बहुत साल बोला था। अच्छा, मेरा सब बात क्या आपको याद है? अरे वाह, इतने साल के बाद इनको याद है। इनका आज मैं फोटो लूंगा और वेबसाइट में चिपका दूंगा। 2002 में पढ़ाया था, आज तक उनको याद है। यार, हम पढ़ाते, हमको हमको भी भूल जाते। तो हम परीक्षा में पास होना है कि फेल होना है? तो जोसेफ को जब गुलामी में बेचा, उसके अंदर चिंता क्यों नहीं थी? आपको चिंता नहीं होता है? तो मतलब आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है? अरे, मैं बोला मेरे को 20 साल का जब सजा सुना, तो जो लॉयर, सजा नहीं था, लॉयर बोला तुमको 20 साल तक होगा, तो मेरे को 2 महीने तक तो 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल 2 महीने तक सताया। हाँ, बोलो पुष्पा बेन। आ उसको प्रभु ने सपना दिया था, और उस सपना में बताया था कि मैं तुम्हें बहुत महान आदमी बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? कोई भी उसका जवाब नहीं था। बनाऊंगा, ये गारंटी था। बराबर है?
तो वो सपना को लेकर क्या कर रहा था, मनन कर रहा था। तो जब जब उसके पास समस्या आई, उस समस्या में उसको परीक्षा क्या थी, मनन करके जो प्रभु ने बताया उस पर ध्यान देना, कि मेरी समस्या जो बोल रही है उस पर ध्यान रखना। हमको जब तूफान आता है, हमारे मन में क्या चलता है, जो प्रभु ने मुझे वादा दिया है कि जो तूफान तुमसे बात कर रहा है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है या तूफान आता है, हमारे मन में कौन बात कर रहा है, तूफान बात कर रहा है कि यीशु बात कर रहा है? तूफान बात कर रहा है। तो आपका कनेक्शन अभी यीशु के साथ है कि तूफान के साथ है? चिंता करता है और जोड़ किधर गए, यीशु के साथ। अरे प्रकाश, your mother-in-law gets worried anytime? नहीं, कभी है ना, नानी ने चिंता किया ना, एक ही सवाल पूछने का, नानी आपका कनेक्शन किधर है, बस इतना ही पूछना। कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना, खाली इतना बोलना, नानी आपका कनेक्शन किधर है। देख, बोलने में यीशु के साथ है, लेकिन मन में जो आ रहा है ना, वो किसके साथ है? तो यीशु के साथ जुड़ी हुई है कि शैतान के साथ जुड़ी हुई है? तो जब जब हम चिंता करते हैं, हमारी हमारी जोड़ किसके साथ हुई है? तो जो डाली है उसका जवाबदारी क्या है? एक ही जवाबदारी है डाली का, एक ही जवाबदारी, सिर्फ एक ही जवाबदारी है, यीशु के साथ जुड़े रहे। फल लाने का जवाबदारी आपका नहीं है, अच्छाई करने का जवाबदारी आपका नहीं है, खाली जुड़े रहने में जवाबदारी आपकी है। और जुड़े रहने से, मनन करने से जो रस मिलता है, उस रस से आप हमेशा परीक्षा में जीतते हो। भाई बताइए, आपको भविष्य में क्या फल मिलने वाला है उसके ऊपर ध्यान देना है, कि रोज प्रभु के साथ जुड़े रहने का उस पर ध्यान रखना है। और प्रभु यीशु बोलता है, जो डाली मेरे से जुड़े नहीं है वो इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। तो शैतान का काम क्या है? शैतान का काम एक ही है, आप पर ऐसा प्रेशर मारने का, ऐसा प्रेशर मारने का कि आपका मन में है ना, जो यीशु ने बोला है उस चीज पर ध्यान नहीं है, लेकिन सिर्फ जो तूफान बोल रहा है उस पर तुम्हारा ध्यान है। तो बताइए, आप परीक्षा पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं? अरे भाई बताइए ना। और ये 5 दिनों में आपको बहुत परीक्षा मिलेगी। जैसे आज परीक्षा मिला, खाना कितना बजे मिला आपको? और अभी लकड़ी नहीं आई है, आज खाना मिलेगा। Video got frozen, so go to that camera, go to this camera, click, double click, deactivate, activate. Okay, done. No, just go to HD, click, now click again, go to tiny. Okay. No, it is not come now, it should come. Just see the wire, just remove and put. No, it will come, 1 minute. It will connect. This will get connected.
नको. Now just put the close up. Click the close up. Yeah, done. अब ये समस्या आने से क्या हुआ भाई बाबा, ये समस्या आने से क्या हुआ आपको समझ में आया अभी इसको कैसे दूर करने का. कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, मिस्टेक तो हो गया, लेकिन आपका बहुत अच्छा है कि आपने उसको देखा, नहीं तो पूरा वीडियो ऐसे ही रहता. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग क्या सीख रहे थे? व्हाट वर वी लर्निंग? आवाज कम आ रही है? हाँ, माइक बंद किया था क्योंकि है ना ये नहीं तो रिकॉर्डिंग में जाएगा ना, इसके लिए. आई हमारी भी मिस्टेक हो गई ना. अच्छा आपने बोला माइक बंद है. प्रेस गॉड. तो हम लोग क्या सीख रहे थे? लास्ट लाइन क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पास या फेल. ओके ठीक है, चलो चलो लिखेंगे थोड़ा, जो भी पढ़ा है वो लिखेंगे. प्लीज लिखिए क्योंकि इसमें बहुत आपका फायदा होगा. प्लीज. बहुत लोग बहुत लोग बहुत लोग अपने जीवन में बदलाव नहीं देखते हैं क्योंकि या तो वे लोग बाइबल पढ़ना या वचन पढ़ना बंद कर दिया है. मतलब अगर एक व्यक्ति वचन पढ़ता है कि हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, वचन पढ़ने के बाद भी वे लोग उसका पालन नहीं करते हैं, उस वचन का मनन नहीं करते हैं, उस वचन को अप्लाई नहीं करते हैं, अरे तुम लोग दोनों के झगड़े में यार पूरा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है. तुम लोग लाइन मारना है तो क्लास में क्यों लाइन मारते हैं यार? बाहर जाके लाइन मारो ना यार. इतना साल के बाद भी इधर 71 हुआ लेकिन लाइन मारने का बंद नहीं किया. अरे क्लास में तो बंद करो यार.
मैं देख रहा, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो। अभी अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे बाइबल में वही हो रहा है। वचन पढ़ता है लेकिन करता नहीं है। इधर वचन पढ़ने के बाद दोनों बोलते हैं आप बैठो, आप बैठो। और जब हम वचन को पालन नहीं करते हैं, और जब हम वचन का पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस रिट्रीट में जो अभी आपको मिल रहा है, लिखिए, इस रिट्रीट में मुझे जो मिल रहा है, इस रिट्रीट में जो अभी मुझे मिल रहा है, वो है इंफॉर्मेशन। वो है इंफॉर्मेशन। मतलब खाना मेरे हाथों में है। खाना का प्लेट मेरे हाथ में है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खाना पच गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खाना पच गया है। और ये खाना पचने के लिए, और ये खाना पचने के लिए मुझे सबसे पहले खाना खाना है। मुझे खाना खाना है। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, इसका मतलब है मैंने खाना खाया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं इसका मतलब है हमने खाना खाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि खाना पच गया है। जरूरी नहीं है कि खाना पच गया है। जब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसी के अनुसार अपने जीवन में लागू करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा तब खाना पच रहा है। तब खाना पच रहा है। तो हम लोग ब्रेक के पहले मेडिटेशन क्या सीखा था हमने? ब्रेक के पहले, चाय का ब्रेक के पहले हमने मेडिटेशन के बारे में क्या सीखा था? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो खाना पच रहा है। हम लोग चाय जाने के पहले कुछ सीखा था। क्या सीखा था? वचन हमारे निकट है। हमारे और हमारे और हमारे मैंने इधर बोला तो क्या बोला सब लोग ने? मन में। मन में नहीं है, मुंह में है और हृदय में है। तो बताइए, हमारे में से कितने लोग होते हैं जो बाइबल तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो लोग मेडिटेशन करते हैं, खाली पढ़ते हैं? तो पढ़ने के बाद किसी ने पूछा आपको, भाई आज आपने क्या पढ़ा? मैंने गॉस्पल में से पढ़ा। कौन सा गॉस्पल था? याद नहीं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक या जॉन रहेगा।
अरे पांचवा तो है ही नहीं, वही चार है। अच्छा उसमें से क्या पढ़ा? पूरा चैप्टर पढ़ा यार, 3 चैप्टर पढ़ा, ठीक है 3 चैप्टर पढ़ा, उसमें से याद कितना है? कुछ तो याद है, लेकिन हमने 3 चैप्टर पढ़ा। हम रोज उठ के 3 चैप्टर पढ़ता है, तो ये भाई इसका जिंदगी ट्रांसफॉर्म होएगा कि खाली ये इंफॉर्मेशन ले रहा है? तो हमारे कितने साल ऐसे निकले। ट्रांसफॉर्मेशन उस व्यक्ति के जीवन में होता है जो सुनने के बाद अगर उसको पूछा फटाफट बोलता है, उसको क्या याद है वो कर रहा है। क्योंकि जब परीक्षा होती है ना, तब आपको बाइबल लेने का चांस नहीं मिलता है। जो भी है परीक्षा के पहले तैयारी होती है। तो जब यीशु की परीक्षा हुई, शैतान ने आके उसको जब प्रलोभन में डाला, क्या यीशु ने बोला 1 मिनट में जरा ग्रंथ लेके आता हूं, बाद में बात करेंगे? बोला क्या? शैतान के साथ डिस्कशन किया, आर्ग्यूमेंट किया, मैं ईश्वर का पुत्र है बोला? कुछ भी बोला? उसको एक ही बोला, स्क्रिप्चर में लिखा है, और जो वचन लिखा है वो सिर्फ बोला, और बार बार वो बोलते गया, शैतान उससे भाग गया। तो आपके जीवन में जब शैतान कोई तूफान लेके आता है, उससे आप कैसे बात करते हो? आपका नाम क्या बहन? मीनाक्षी बहन, आप बहुत वचन पढ़ते भी हो और वचन का बहुत बार आंसर भी देते हो, तो इसका मतलब है कि आप खाली इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, मेडिटेशन भी करते हो, इसीलिए जीवन आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि अगर आप क्लास में आते हो और जब प्रश्न पूछा तब आपका आंसर देते नहीं हो या गलत देते हो, तो आपके जीवन में जब जब डिसीजन होता है, वो डिसीजन कौन सा होगा? जो आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है उसी के अनुसार होगा, या आपके पास ज्ञान नहीं है इसके लिए आपके जीवन में गलत डिसीजन होगा। इसके लिए प्रभु बोलता है, मेरे लोग इनका नाश हो रहा है शैतान के द्वारा या खुद की ज्ञान न होने के कारण। किसके द्वारा होता है नाश? ज्ञान ना होने के कारण। अब यहाँ पे हम लोग रात तक बैठे हैं, खाना खाने के बाद भी आने वाला है, 12 बजे तक छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? हम फादर के पास आए थे 8 दिन के लिए, फादर ने हमको दिया 5 दिन, तो 3 दिन तो ओवर टाइम मारेगा ना। अरे 3 दिन ओवर टाइम मारना है कि नहीं मारना है? क्यों? जब मैं मारूंगा मुझे भी 2 लाख रुपया मिलेगा ओवर टाइम का। सुना क्या आपको? मुझे भी फादर बोल रहे हैं ओवर टाइम मारेगा तो मैं भी तुमको 2 लाख रुपए देगा। तो आप लोग खाना खाने के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे? मिसेस राणा आप आएंगी कि नहीं आएंगी? देखो यूट्यूब में जा रहा है, आपका नाम लेके पूछ रहा हूं, जॉब क्या है, आने वाली है कि नहीं आने वाली है? डिनर के बाद क्लास में। मुझे मालूम है आप आने वाले हैं, इसके लिए आपको ही को पूछा। अभी जेल लोग को गुस्सा है, वो लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे खाना खाने के बाद। तो लिखिए, अगर खाना खाने के बाद, लिखिए लिखिए, अगर खाना खाने के बाद, अगर खाना खाने के बाद हजम नहीं हुआ है, अगर खाना खाने के बाद खाना हजम नहीं हुआ है, इन लोग का काम अभी वापस चालू हो गया।
तो क्या हुआ मन में, और मेरे भाई है ना प्रवीण भाई, सामने से गए ना, तो कैमरा ने उनको पकड़ा और मेरे को छोड़ दिया। स्टैंड नहीं घूमता है। तो ऐसे ही हमारा भी जिंदगी होता है, हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, कोई आके अपमान करके ऐसा गया तो हमारा मन किसके पीछे भागता है। तो कैमरा सिखा रहा है उदाहरण हमको, हम अभी आराम से प्रभु का वचन पढ़ रहा है, इन लोगों दोनों को कुछ इमरजेंसी फोन आया, दोनों को आया, दोनों उठ के गए, लेकिन प्रवीण भाई ने यह नहीं सोचा कैमरा का क्या होएगा। वो कैमरा किसके पीछे गया। अच्छा, खाली वो ही जाता है कि हमारा मन उससे भी फास्ट जाता है। ये कैमरा इधर तक जाएगा, हम यहां से अहमदाबाद तक पहुंचता है, दिल्ली के किधर भी जा सकते हैं। सबसे फास्टेस्ट व्हीकल ऑन अर्थ इज द माइंड। और हमारी परीक्षा क्या है, प्रवीण भाई गया, पुष्पा बेन गई, ये सब गया, लेकिन ये कैमरा मेरे साथ लगा हुआ है। ये जब होता है तब परीक्षा पे पास हो गए। जैसे वो कैमरा घूम गया तो इसका मतलब इसने हजम किया था कि खाना। जिसके जीवन में खाना हजम हुआ है उसके अंदर आता है ताकत। तो भले कोई सामने से गया, पीछे से गया, कहीं से भी गया, वो उसका ध्यान सिर्फ यीशु पे होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखा, मेरा मेरा कैमरा भी प्रवचन करता है अपने उदाहरणों से। लिखिए, जब खाना हजम नहीं होता है तो कोई ताकत नहीं है। और जब वचन का मनन नहीं होता है, और जब वचन का मनन नहीं होता है तो कोई बदलाव नहीं होता है। आई प्रवीण भाई को मालूम है क्या क्या लफड़ा करके गया। आप ये आके बैठ गए, पुष्पा बेन उधर बैठ गए, लेकिन ये दोनों ने हमारे क्लास का क्या बैंड बजाया, ये लोग को मालूम है। पूरा यूट्यूब में आने वाला है आप दोनों के बारे में। यार आपको जाना है, सुनिए, आपको जाना है, इसके सामने से क्यों जा रहा है, पीछे से जाइए ना। ये आप जा रहे हैं, ये भी उसका आपके पीछे भाग रहा है, देखने के लिए क्या कर रहा है। वो कैमरा भी बोल रहे हैं, ये लोग दोनों गए, मेरे को भी जाने दे पीछे से, देखने के लिए लोग किधर गए। अच्छा है कि इधर दीवार है। जब क्लास में से कोई मियाँ बीबी उठ के जाता है तो कैमरा भी बोलते हैं ये परेशान कर रहा है, मेरे को जाके देखने दे लोग क्या कर रहे हैं। अभी से जाना है ना भाई, पीछे से जाना, आगे से जाएगा तो आपका चेहरा भी दिखा दूंगा इधर। ये है प्रवीण भाई और ये है पुष्पा बहन, दोनों मेरा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से फल आता है। लास्ट लाइन क्या लिखा आपने। हाँ क्या, जब हम वचन का मनन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। क्या बोल रहे हैं आप भाई। नेक्स्ट लाइन, वचन पढ़ने से, वचन पढ़ने से
हम बीज बोते हैं, वचन पढ़ने से हम बीज बोते हैं। क्या हो गया? क्या हुआ? हुआ नहीं नहीं, कहां तक लिखा आपने? क्या? जब वचन मनन नहीं हो रहा हो, तो कोई हमारे जीवन में बदलाव नहीं होएगा। नहीं बदलाव नहीं आता है, बदलाव नहीं होता है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना। तो उसमें क्या सवाल है आपका? वही है यार। नेक्स्ट लाइन लिखिए। जब कोई वचन पढ़ता है, जब कोई वचन पढ़ता है वो बीज बोता है। जब कोई वचन पढ़ता है वो बीज बोता है और वचन को लेके मनन करता है, और वचन को लेके मनन करता है, तब उसके जीवन में वाटरिंग, वाटरिंग को क्या बोलते हैं? वाटरिंग, पानी, पानी। तब उसको पानी में पानी मिलता है और अच्छा खाद मिलता है। देखिए, पड़ता है तो बीज डाला है, बीज डालने के बाद पानी तो डालना है ना, खाद डालना है ना। तो मेडिटेशन में क्या होता है? उसी बीज को पानी भी मिलता है और खाद भी मिलता है। और इसका परिणाम होता है, और इसका परिणाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलता है? जीवन में बदलाव, परिवर्तन। जीवन में परिवर्तन होता है, फल आता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु का वचन क्या हुआ? लिखने का बंद कर दिया यार, नाराज हो गए क्या? नाराज हो गए क्या हमसे? यार तुमने लिखने का ही मन कर दिया। बंद नहीं किया, सुनता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, बस इतना ही। वैसे तो मैं पढ़ता हूँ काफी। आपने जो बोला वो मैं सुनता हूँ। अच्छा सुना क्या? अभी लास्ट लाइन क्या बोला मैंने? नहीं, इसके लिए बोल रहे लिखो, क्योंकि जब लिखता है ना, नहीं सुना ना, तो वापस पूछे अरे क्या बोला था। बाइबल में दो चीज है, जिनके कान है उनको क्या बोलते हैं? सुनो। प्रभु बोलते हैं ना, जिनके कान है तो सुनो। क्या उनके पास कान नहीं था क्या? आंख है तो देखो, चलो ठीक है। उन दिनों में सब अंधे थे और सब बहरे थे क्या? जिनके पास कान है सुनो बोला ना, तो उनके पास कान था कि नहीं था? तो क्यों बोल रहा है सुनो? तो सुनना मतलब क्या है? देखो इंग्लिश में दो दो शब्द है, एक है लिसनिंग और एक है हियरिंग। दोनों में फर्क क्या है? जब लिसनिंग है, कुछ आवाज आया, आई लिसन बट आई डोंट नो व्हाट ही सेड। हियरिंग में I not only heard what he said, I can say to you what I heard. तो हम लोग लिसनिंग वाले हैं कि हियरिंग वाले हैं? तो हियरिंग में कैसे मालूम आप हियरिंग वाले हैं? तो आप तो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई। तो हियरिंग का मतलब क्या हो गया?
not complete. Then we don't speak it out. We not only speak it out, we do what we heard. Is hearing. तो जब यीशु बोलता है जिनके कान है सुनो, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान देना, सुनना, मनन करना, पछाना, और जो मैंने बोला है जाके वो जाके करके आना। कि जब तक तो करना नहीं होएगा तब तो कुछ नहीं होगा। तो ज्यादातर हम लोग चर्च वाले कौन है? करू लोग हैं कि सुनने वाले लोग हैं? अरे करने वाले लोग हैं कि सुनने वाले लोग हैं? एक उदाहरण देता हूं। कोई जर्नी से जा रहा है, बड़ा यात्रा करके आया, तो पहला क्या बोलेगा? वो तो थक ही गए हो यार। आई बंबई से अगर आप अहमदाबाद ट्रेन में आए, स्टेशन में पहुंचने के बाद क्या बोलेगा? थकी गए हो ना? हाँ हूं, भी थकी गए। ट्रेन आप चला रहे थे क्या? अच्छे से सीट पे सोया था, थकी गया? ये दिमाग में बैठा है कितना बड़ा सफर करके आया ना, थक गया। कल हम कहां से आए थे मन में? मणिपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से रांची, रांची से अहमदाबाद। सवेरे 4 बजे निकला था, रात को 12 बजे के बाद आया। आप मुझे पूछेंगे थक गया क्या? द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। आज सवेरे से बात कर रहा हूं ना, बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? थकावट दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने आप प्रभु का वचन को पचाया है। पचाया कैसे? मेडिटेशन से। अब मुझे ताकत कौन दे रहा है? वचन दे रहा है। तो ये जो ताकत है, ये नेचुरल है कि सुपर नेचुरल है? जब मैं छत्तीसगढ़ गया था ना, जबरदस्त ठंडी थी, बुखार भी था, खांसी भी थी, और मैं अकेला था। और रिट्रीट था। तो मैंने दुकान बंद करना है कि दुकान चालू रखना है? अगर आप उस रिट्रीट में देखेंगे ना, मैं शॉल पे शॉल पहना है, बात करने नहीं हो रहा है, फिर भी मैदान नहीं छोड़ा। 9 घंटा प्रीच किया रोज। ये ताकत कौन देता है? और मैं दूसरे जगह पे गया तो बुखार आया था, तो मेरे साथ में और एक था, वो प्रचार कर रहा था, मैं सोया था, बुखार था, ठंडी था। अब मुझे 10 किलोमीटर जाना है वापस। तो इसने क्या किया? प्रचार करते करते एक ड्राइवर को भी फिक्स कर दिया। तो जब जाना था तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी के ड्राइवर सीट पे कोई और बैठा है। मैं उसको बोला, भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? नहीं, वो भाई ने मेरे को बोला गाड़ी चलाना है, आपको नीचे तक छोड़ना है। मैंने उसको बुलाया, क्या भाई तू मेरे साथ आया मेरा विश्वास का नाश करने आया कि मेरे साथ आया है? प्रभु ने किसको बोला था? पीटर को। क्या बोला था मालूम है? क्या बोला था? गेट बिहाइंड मी, गेट बिहाइंड मी सेटन। मेरे मुंह से मुंह शब्द मत निकालना। तेरे को क्या लिख रहा है? मैं बीमार है क्या? अरे मैं बीमार है क्या? तेरे को दिख रहा है? नहीं, मैंने तेरे को देखा, उधर बीमार है ना, मतलब तेरे को दिखा रहेगा मैं बराबर चंगा है। भाई तुम मेरे को छोड़ दे, माफ कर देना, वो उसको नहीं मालूम, आप बैठ जाओ। चल, शॉल भी चढ़ाया, शॉल में 10 किलोमीटर चलाया। फादर ने हमको देखा और बोल रहे तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। बोला, फादर मेरी हालत तो छोड़ो यार, मैं तो ये हालत तो बहुत अच्छी है, कल आप देखेंगे सवेरे में प्रचार करता रहेगा। और मैं लेटा था और फादर न्यूज सुन रहा था। मैं नींद में बोल रहा, नींद में। ए प्रभु, इस फादर को सिखाओ यार,
ये जो सुन रहा है ना, इसमें सिर्फ विश्वासघात करने वाला समाचार है। अगर ये एक एक घंटा ये न्यूज सुनेगा तो ये फादर का जिंदगी कैसे होगा। मैं नींद में बोल रहा है, और मेरा जो साथी है ना वो सोच रहा है अरे किधर मुंह खोल रहा है यार, और ये कुछ 12 बजे हो रहा है, मैं नींद में बोल रहा है। और वही फादर ने मेरे को 5 ब्लैंकेट चढ़ाया है, और मैं नींद में बोल रहा है, और फादर उसके साथ बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? मैं बोल रहा मेरे को नहीं मालूम, नींद में बात कर रहा है आपसे। तो उसने मेरे से कुछ बात किया, मैं ब्लैंकेट उठा के, हमारा 1 घंटा अच्छा डिस्कशन हुआ। फिर मैंने बोला फादर हम लोग डिस्कशन है ना सवेरे तक करेगा, कल सवेरे आप देखना मैं यही गाड़ी चला के पूरा दिन प्रचार करूंगा और मेरे अंदर बुखार नहीं रहूंगा, आप देखना। और दूसरा दिन क्या हुआ, जैसे बोला वैसा हुआ। विश्वास करने वाला वचन पे जीता है, अपने शरीर के सिम्टम पे नहीं, ना किसी पर नहीं, वो वचन में जो लिखा है। और प्रभु जो विश्वासी है, जिसने मुझे वादा किया है, वो वादा जरूर पूरा करता है। फिर मैं फादर से बोला आप बहुत अच्छा फादर है, कोई और रहता तो मेरे को रात को ही भगा देता था, आपका पेशेंस तो बहुत बड़ा है। तो बाद में उसने बोला मैंने मेरे आंख से देखा है तुम्हारी जिंदगी, और मैंने देखा भी है तुम कैसा लड़ता है। शरीर मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाता है, मैं मेरे शरीर पे हुक्म चलाता हूं। और वही संत पौल बोलता है मैं मेरे शरीर को मारता हूं और प्रभु के वचन के अनुसार उसको गुलाम करता हूं, इसलिए मैं हर समस्या में जीतता हूं। अभी सबसे पहले ये बात बताइए, आपका बॉडी आपको ऊपर हुक्म चलाता है कि आप बॉडी पे हुक्म चलाता है? मिसेस राणे बताइए, आपका बॉडी आपको चलाता है कि आप बॉडी को चलाते हैं? सबसे पहला हमारा बॉडी क्या बोलता है, मेरे को चाहिए कंफर्ट, और जैसे ही बॉडी बोलते है कंफर्ट, उसको बोलना है तेरे को कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा, तेरे को दूसरे को जाके कंफर्ट करना है। खुद को कंफर्ट करने देख रहा है तू तो फ्लैश में है, शरीर में है। जो वचन में है अपने शरीर को इस्तेमाल करता है दूसरों को कंफर्ट करना है। देखो सब शांत हो गए। अरे बोलो बोलो, हमारा जिंदगी में हम हमारा बॉडी को सब क्या बोलता है? बॉडी क्या बोलता है, मेरे को कंफर्ट चाहिए कि मुझे दूसरे को जाके कंफर्ट करना है? मिसेस राणे क्या बोल रहा है, आपका शरीर खुद को कंफर्ट मांगता है कि दूसरे को कंफर्ट करना है? सब है ना, रिकॉर्डिंग करके रखना, सब रिकॉर्डिंग करके रखना, और यूट्यूब में वो क्लिपिंग निकाल के रखना, जब भी कुछ हुआ ना वो प्ले करना। क्योंकि मुझे मालूम है ओरल एग्जाम में मिसेस राणे मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का देगा। अभी आप बताइए मेरे को कुछ पैसा मिलने वाला है क्या? तो मुझे इधर सवेरे से शाम तक खड़ा रहने की क्या जरूरत है? रात को खाना खाने के बाद वापस 12 बजे तक चलाने की क्या जरूरत है? आई जैसे मैंने 12 बोला, 12 बजे तक बैठ रहा है। थैंक यू जीसस। आपकी परीक्षा क्या माने, अपने शरीर को काबू में रखना। शरीर को जिसने आजादी दी, शरीर ही आपकी बैंड बजाने वाला है। कोई बाहर वाला, आपका युद्ध बाहर वाले के साथ नहीं है, आपका युद्ध है आपके खुद के शरीर के साथ। आपका बड़ा दुश्मन कौन है मन में? आपका शरीर। Father, thank you and praise you in the name of Jesus for teaching us this truth. और हम विश्वास करते हैं प्रभु, मेडिटेशन के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं कि हम भी कुआं खोद सकते हैं, गहरा कुआं खोद सकते हैं। और आपने हमें हथियार भी दिया है, हमारा जबान और हमारी सोच। इसको जब हम लगातार इस्तेमाल करते हैं आपके वचनों के द्वारा,
तो खुदाई होती है। और जो ये प्रैक्टिस रोज करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ से, तो उसको जल तो मिलता ही है, लेकिन जल के साथ और भी गहराई से जड़ जाता है। और हर तूफान, हर मौसम, हर सीजन में पेड़ मरता नहीं है, लेकिन छाती ठोक कर खड़ा रहता है विश्वास से। धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन।